हेलो बेटा, आप सबका क्लास में वेलकम है। आज हम बिहाइव का लेसन 1 करेंगे जिसका नेम है द फन दे हैड। ये क्लास 9th से है। यहाँ पे मैं आपको समरी कराऊंगी विद सम इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो आप सब ध्यान देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है मार्गी एंड टॉमी एज 11 and 13 आर स्टूडेंट्स ऑफ फ्यूचर स्कूल्स। Tommy finds an old book about school in the attic. They turn pale to see crinkly pages of the book and are surprised to see still words in the book. They are used to only moving words of tally books. मार्गी और टॉमी जिनकी एज 11 और 13 है बेटा, वो फ्यूचर स्कूल के स्टूडेंट हैं। ये बात हो रही है ईयर 2157 की। ओके, अभी 2025 चल रहा है, 2025, और ये बात हो रही है 2157 की। मीन्स अब से काफ़ी साल पहले की बात हो रही है ये। वो दोनों फ्यूचर स्टूडेंट है। मार्गी छोटी है 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। तो टॉमी को ना एक पुरानी बुक मिलती है बेटा अपने घर में, इन द एटिक। एटिक होता है एक छोटा सा रूम जो सबसे ऊपर होता है, वहाँ पे। इसे अटारी बोलते हैं एटिक को। दे टर्न पेल, और ये देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो पेजेस जो होते हैं बुक के पीले पड़े होते हैं, और क्रिंकली पेजेस होते हैं, पुरानी बुक के होते हैं ना जैसे पेजेस वैसे। और उसे देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे तो स्टिल वर्ड्स होते हैं बुक में। स्टिल मीन्स एक ही जगह रुके हुए, ठहरे हुए शब्द। उन्हें आदत थी मूविंग वर्ड्स की, चलते हुए वर्ड्स। जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे थे बेटा, वर्ड्स मूव हो रहे थे, वैसे पढ़ने की आदत थी उन्हें। वो यूज टू हो चुके थे वैसा पढ़ने को, और बुक में स्टिल पेजेस देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए। ओके, आगे देखेंगे बेटा। दे थॉट इट वॉज टू बी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एट इज वॉज टू बी थ्रोन आफ्टर रीडिंग वंस ओनली, वेयर एज टेली बुक्स लास्ट लॉन्गर एंड कंटेन मैनी बुक्स टूगेदर। उन्हें लगा कि ये रिसोर्सेज को वेस्ट करना है, और एक्चुअली है भी, ये संसाधन की बर्बादी है, क्योंकि एक बार बुक रीड करने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। कई बार हो जाता है, उसे 2 या 3 टाइम्स यूज़ कर लेते हैं, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता। जबकि जो टेली बुक्स है वो काफ़ी समय तक चलती है, और एक टेली बुक में काफ़ी सारी बुक्स कंटेन होती है, बहुत सारी। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें लगा ये तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बेटा। मार्गी हेटेड स्कूल एज हर टीचर अ कंप्यूटर गेव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट एंड शी परफॉर्म बैडली इन जियोग्राफी। शी हेटेड द स्लॉट ऑफ पुटिंग होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी जो थी, उसकी छोटी सिस्टर टॉमी की, उसे स्कूल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसका टीचर जो था एक कंप्यूटर था, और वो उसे टेस्ट आफ्टर टेस्ट देता रहता था जिसमें वो बहुत बैडली परफॉर्म कर रही थी जियोग्राफी में। उसे स्कूल पसंद नहीं थे। और आपको मैं बताऊं, उसका स्कूल क्या था, एक रूम, उसी का बेडरूम उसका स्कूल था, वहीं पे वो पढ़ती थी, वहीं पे उसे मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे। उसे बार बार होमवर्क सबमिट करना, टेस्ट पेपर सबमिट करना स्लॉट्स में, ये भी पसंद नहीं था, बिकॉज ये एक बर्डन था उस पर। और एक्चुअली ये बर्डन वाली ही स्टडी थी। यहाँ पे हम देखो, अगर कोई जेन्युइन रीज़न होता है टीचर को एक्सक्यूज़ भी दे देते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उसके टीचर ने कहा उसे टेस्ट सबमिट कराना है तो कराना है, डेट चली गई तो उसकी कंप्लेंट उसकी मम्मी को कर दी जाती थी। ओके, अब ऐसे ही एक बार क्या होता है बेटा, मार्गीज मदर कॉल्ड काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ना काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, हु केम विद ऑल हिज इक्विपमेंट एंड रिपेयर्ड इट एन आवर। क्योंकि मार्गी का जो कंप्यूटर होता है वो ख़राब हो जाता है, वो फॉल्ट हो जाता है उसमें कोई, तो वो अपने सारे इक्विपमेंट लेके आता है, अपने टूल्स वगैरह, और उसे रिपेयर कर देता है 1 घंटे में। मार्गी थॉट ही वुड टेक द टीचर अवे फॉर अ फ्यू डेज फॉर रिपेयर वर्क एंड शी वुड हैव ऑफ फ्रॉम स्कूल। मार्गी सोचती है इस तरह से तो वो उसके कंप्यूटर टीचर को लेके चला जाएगा और वो काफ़ी दिनों तक स्कूल नहीं जा पाएगी। देन काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड हर मदर। तब काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मम्मी को बताता है दैट मार्गीज बैड परफॉर्मेंस इन जियोग्राफी वॉज ड्यू टू फॉल्टी सेटिंग ऑफ हर टीचर कंप्यूटर। कि जो मार्गी की बैड परफॉर्मेंस है जियोग्राफी में, उसका रीज़न है कि उसके कंप्यूटर की फॉल्टी सेटिंग, मतलब सेटिंग में कुछ फॉल्ट था, इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस बैड थी इन जियोग्राफी। ओके, आगे देखेंगे बेटा। As Margie hated school, she thought why would anyone write about school? मार्गी तो को वैसे ही स्कूल पसंद नहीं थे, तो वो सोचती है कि आखिर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, या बुक्स वगैरह क्यों प्रिंट होती होंगी।
टॉमी एक्सप्लेन दैट सेंचुरीज अगो द स्कूल्स वर नॉट लाइक देयर्स। देन टॉमी उसे बताता है कि कई शताब्दियों पहले स्कूल जैसे अब हमारे स्कूल है वैसे नहीं थे। उनके स्कूल कैसे हैं? वही बेडरूम वाले जहाँ पे मैकेनिकल टीचर्स हैं। दे हैड अ मैन एज अ टीचर। उस टाइम तो इंसान होते थे एज अ टीचर हु टॉट स्टूडेंट्स डिफरेंट सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। जैसे कि बेटा आप स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं इस टाइम। आस्क्ड क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे जैसा कि इस टाइम होता है। ओके। Margie couldn't believe men to be smart enough to have knowledge about different subjects. मार्गी को इस बात पर बिलीव ही नहीं हुआ बेटा कि क्या इंसान इतने समझदार हो सकते हैं, इतने स्मार्ट हो सकते हैं कि उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इतनी नॉलेज हो, उनके पास सारी नॉलेज हो। इस बात पे वो बिलीव नहीं कर पा रही थी। टॉमी टोल्ड हर दैट स्कूल वॉज इन अ स्पेशल बिल्डिंग। देन टॉमी उसे बताता है कि उस टाइम स्कूल जो होते थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में होते थे, जैसे अभी हमारे स्कूल्स होते हैं बेटा। एंड स्टूडेंट्स वुड गो देयर, और स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे। एंड चिल्ड्रन ऑफ सेम एज ग्रुप स्टडीड सेम थिंग्स, और वहाँ पे सेम एज ग्रुप के बच्चे एक जैसा ही पढ़ते थे। ये बात टॉमी अपनी सिस्टर को बताता है। मार्गी's mother had told her that every child has to be taught according to individual needs and children studied together in old school। तब मार्गी की मम्मी भी उसे बताती है कि उस टाइम क्या होता था, बच्चों को उनकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। जैसे देखो बेटा क्लासरूम में होता है, सभी बच्चों का आईक्यू सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, बट सम आर नॉट एबल टू डू दैट। तो इसी तरह से मार्गी की मम्मी उसे बताती है कि पहले ऐसा नहीं होता था कि सभी को एक जैसे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था, और जिस टाइप से वो चीज़ों को कैच करते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद बच्चों को एक साथ स्कूल में पढ़ाया जाता था। ठीक है, जैसे कि अभी होता है बेटा। While submitting homework to her teacher, she thought about the old schools, where kids had a lot of fun studying together and playing, helping each other in studies, sharing, caring for each other। जब वो अपने फिर टाइम आता है, मार्गी अपने स्कूल में पढ़ती है, मीन्स अपने बेडरूम में एज यूजुअली, और वहाँ पे अपना होमवर्क सबमिट कर रही होती है अपने टीचर को, कंप्यूटर टीचर को। तो तब उसे पुराने स्कूल के बारे में याद आता है। वो सोचती है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा फन करते हैं एक साथ पढ़ते हुए, एक साथ खेलते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं पढ़ाई में, और शेयरिंग एंड केयरिंग करते हैं। वो इन सब बातों को याद करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली जो इस टाइम बेटा हमारे स्कूल है ना, इनमें ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फन लविंग होती है, अच्छी होती है। ये चीज़ें हम बहुत इंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना, खेलना, खाना पीना एंड ऑल। बट मार्गी का जो स्कूल था वहाँ पे तो ये सब पॉसिबल नहीं था। इवन उसका तो कोई क्लासमेट भी नहीं था, है ना। हम यहाँ पे देखो बेटा एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, लंच शेयर करते हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ में हमारा पार्टिसिपेशन होता है। बट मार्गी के साथ तो ये सब पॉसिबल था ही नहीं, मीन्स फ्यूचर स्कूल में ये सब था ही नहीं। और आई डोंट नो बेटा आगे ऐसा होगा या नहीं, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे पर्सनल क्लासेस लेने लग गए हैं आज के टाइम में भी। वहाँ पे हम इन चीज़ों को बहुत मिस करेंगे बेटा, और ऐसा कुछ शायद ना देखने को मिले जो इस टाइम हम अपने फ्रेंड्स के साथ और जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो सब हमें देखने को ना मिले। शायद हमें क्या, आने वाली जनरेशन को शायद देखने को ना मिले। तो मार्गी इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रहती है। उसे ये स्कूल एक्चुअली बहुत अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं। एक साथ पढ़ना, खेलना, इंजॉय करना, लंच शेयर करना, एक दूसरे की केयर करना और स्टडीज़ में हेल्प करना। देन कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हर टीचर was flashing new chapter in arithmetic on the addition of proper fraction, but Margie was lost in the thoughts of old school। आगे क्या होता है, उसका टीचर जो होता है कंप्यूटर टीचर, वो फ्लैश करता है न्यू चैप्टर को जो अर्थमेटिक के ऊपर होता है, जिसमें फ्रैक्शंस का एडिशन सिखाया जाता है। बट मार्गी तो इन्हीं ख्यालों में खोई रहती है, पुराने स्कूल के ख्यालों में। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ते थे, स्कूल जाते थे और इन्जॉय करते थे। मार्गी अभी भी उन्हीं सब थॉट्स में लॉस्ट है, खोई हुई है।
तो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने NCERT का जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए हैं, और आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, ओके, ताकि ये चैप्टर आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड, हमने कवर कर लिए हैं, ओके। एंड बेटा आई विल लेट यू नो वन थिंग मोर, कि ये बात हो रही है 132 ईयर्स आगे की, 132 साल आगे जो फ्यूचर में आएंगे उनकी, एज आई टोल्ड यू 2157। तो उस टाइम के स्कूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि कैसे कंप्यूटर टीचर बच्चों को पढ़ाएगा इंडिविजुअली, अकेले ही, ठीक है। और बच्चे अपने ही, वो स्पेशल बिल्डिंग में तो जा नहीं रहे हैं, वो अपने ही बेडरूम में या जो भी उनका एक पर्सनल रूम है वहीं पे पढ़ रहे हैं इन कंप्यूटर टीचर्स से, ओके। तो मार्गी वहाँ अपने रूम में बैठे बैठे ये सारी बातें सोच रही है, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है, जो अभी हमारे स्कूल्स हैं उनके बारे में, वो उन ख्यालों में खोई हुई है। शी हैज़ लॉस्ट इन द थॉट्स ऑफ ओल्ड स्कूल। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आता है ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल का, कि कैसे जो इस टाइम के स्कूल्स हैं वो हमारे फ्यूचर स्कूल से डिफरेंट होंगे, जैसे कि चैप्टर में बताया ऑन दैट बिहाफ, उस बिहाफ पर आपको आंसर देना होगा। तो ओल्ड स्कूल और फ्यूचर स्कूल, ओल्ड स्कूल जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं, और फ्यूचर स्कूल जो आगे इस चैप्टर में बताए गए हैं जैसे स्कूल्स होंगे, उनमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो इसके लिए आप कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स होते हैं, केयरिंग एंड शेयरिंग होती है, और हम एक दूसरे के साथ इंजॉय भी करते हैं, और टीचर्स हमें इंडिविजुअली नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। बट फ्यूचर स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेस है इन सब चीज़ों से, ना वहाँ हमारे क्लासमेट हैं, ना ऐसे टीचर है जो हमें समझ पाएँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेटा। और वहाँ पे टैली बुक्स है, हमारी पेपर वाली बुक्स भी नहीं है। टैली बुक का एक हार्मफुल पॉइंट क्या है कि उससे आइस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आई साइट वीक होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं अबाउट फ्यूचर स्कूल एंड ओल्ड स्कूल, ओके, कि किस तरह से आने वाले स्कूल और अभी के स्कूलों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को बेटा नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप इन्हीं से रिलेटेड अपने आंसर्स बना सकें, उनकी प्रैक्टिस कर सकें। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं चैप्टर का निचोड़ है। चैप्टर के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को यहाँ पे मैंने वीडियो के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और इसके अलावा बिसाइड्स दैट हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अभी करेंगे जो सपोर्ट मटेरियल के ही हैं बेटा। स्टिल अगर आपको कुछ और भी आंसर्स चाहिए हो या आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। ओल्ड स्कूल और फ्यूचर स्कूल में डिफरेंस मैंने आपको बताया ही था बेटा, कर लेना। एंड नाउ लेट्स हैव लुक ऑन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके। सो यहाँ पे बेटा आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं। व्हाट थिंग्स डिड दे फाइंड स्ट्रेंज अबाउट बुक्स, और उन्हें बुक्स के बारे में क्या चीज़ बहुत अजीब लगी। स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब। आंसर इज मार्गी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड। मार्गी जो है वो 11 साल की है। एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है। दे फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज ऑफ स्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स इन पेपर। उन्हें ये चीज़ बहुत अजीब लगी कि बुक पे वर्ड्स जो है वो स्टिल हैं, मूव नहीं हो रहे, जैसे कि स्क्रीन पर होता है। ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए, उन्हें अजीब लगा, बिकॉज दे वर यूज टू, उन्हें तो आदत थी मूविंग वर्ड्स देखने की, ठीक है। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। द क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टैली बुक। टैली बुक का मीनिंग क्या होता है। हु वॉज मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर कौन है। एंड व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी रीड,
और मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। अ टेलीबुक मीन्स स्क्रीन ऑफ अ टीवी और कंप्यूटर। टेलीबुक का मीनिंग होता है कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन जहाँ पे बुक होती है। मैकेनिकल टीचर हेयर इज़ अ कंप्यूटर, यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का मतलब है कंप्यूटर। ओके, एंड दे रीड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, और उनके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जियोग्राफी भूगोल, एंड अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मैथ्स की ही एक ब्रांच है। ओके, ये सब्जेक्ट्स वे दोनों सिबलिंग्स पढ़ते हैं। बेटा आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? एज द मैकेनिकल टीचर अ कंप्यूटर वॉज नॉट इन द वर्किंग कंडीशन, क्योंकि वो काम सही से नहीं कर रहा था, वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी। सो शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर फॉर द सेम पर्पज़, इसीलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। और बेटा उसके कंप्यूटर में फॉल्टी सेटिंग भी हो गई थी, ये भी हमने पढ़ा था, गड़बड़ हो गई थी, तो इसी वजह से उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था टीचर को ठीक करने के लिए, कंप्यूटर टीचर को। फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ऑल काइंड्स ऑफ टीचर? टॉमी ने ऑल काइंड्स ऑफ टीचर के बारे में क्या बताया, कैसे उन्हें डिस्क्राइब किया? टॉमी डिस्क्राइब दैट द ओल्ड काइंड्स ऑफ टीचर्स वर नॉट द स्टैटिक टीचर्स लाइक कंप्यूटर। टॉमी ने बताया कि जो पुराने टाइम के टीचर हैं वो स्टैटिक टीचर नहीं थे, जो एक जगह स्थिर रहते हैं। स्टैटिक का मीनिंग है एक ही जगह रहे, जैसे उनके कंप्यूटर टीचर थे। दे वर मैन हु वुड मूव, वो तो इंसान थे जो मूव भी होते थे, जैसे हम मूव होते हैं। दे टॉट द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द गिवन होमवर्क, वो बच्चों को पढ़ाते थे और पूछते भी थे जो होमवर्क उन्हें दिया जाता था उसके बारे में। ये बताता है टॉमी अपनी सिस्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब देयर व्यूज अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। ओल्ड स्कूल्स के बारे में उन दोनों सिबलिंग्स के, मार्गी और टॉमी के, क्या व्यूज थे? सो आंसर इज टॉमी सेज दैट ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल हैव देयर स्पेसिफिक बिल्डिंग्स, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हैव टू बी प्रेजेंट इन द सेम स्ट्रक्चर। वो बताते हैं कि टॉमी बताता है कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है उनकी स्पेसिफिक बिल्डिंग होती थी और बॉयज़ और गर्ल्स को सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना होता था, उसी में आना होता था, जैसे हमारी एक प्रॉपर ड्रेस है। ये आंसर तो बहुत शॉर्ट में है बेटा, यहाँ पे आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था उसमें से। ओके, और यहाँ पे आप मार्की के व्यूज़ भी डाल सकते हैं। अब हम लास्ट आंसर करेंगे बेटा, आप सब ध्यान देंगे। डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स। मैकेनिकल टीचर्स की कुछ विशेषताएं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी है। आंसर है मैकेनिकल टीचर्स कैन कीप द थिंग्स फॉर एवरलास्टिंग। एक तो ये चीज़ों को काफ़ी समय तक रख सकते हैं, एवरलास्टिंग मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम तक। एनी काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी टेकन एनी टाइम, किसी भी समय कोई सा भी टेस्ट वो ले सकते थे, लिया जा सकता है उनके द्वारा। कंटेंट ओरिएंटेड मैटर कैन बी टेकन एनी टाइम, वो कंटेंट ओरिएंटेड मैटर कराते हैं। यहाँ पे हम चाइल्ड ओरिएंटेड स्टडी करवाते हैं बेटा आपको। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन का मीनिंग होता है बच्चे पर आधारित शिक्षा। यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को समझाते हैं और पढ़ाते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। उसमें कंटेंट ओरिएंटेड मीन्स सब्जेक्ट सेंटर स्टडी होती है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए सिर्फ उसी पे ध्यान दिया जाता है। स्टूडेंट्स कैन कीप देयर वर्क विद दैम, और स्टूडेंट अपना काम अपने पास रख सकते हैं, वो टीचर को सबमिट बस ऑनलाइन वर्क ही करवाएंगे, पेन पेपर का कोई यूज़ ही नहीं था। So these are some important questions regarding this chapter, और आई होप बेटा आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।